A very good evening to all of you. So welcome back to my YouTube channel Chemistry Culture Classes. तो आज है हमारे पास 24 फ़ेब और जैसा कि आप जानते हैं कि 27 को क्लास 12th का स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो बच्चों की आज बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर एक जो फिजिक्स का जो है एक गेस पेपर जो है वो आप थोड़ा सा गेस कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रिडिक्ट कर दीजिए। बच्चों को काफ़ी इसमें जो नर्वसनेस हो रही है फिजिक्स के पेपर को लेके, तो डरने वाली कोई बात है नहीं इसमें। तो हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो बच्चों की डिमांड के ऊपर हम लेके आए हैं, आप इनको जो है अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो चलते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फर्स्ट यूनिट जो है आपका state Gauss law in electrostatics, drive an expression for the electric field due to an infinitely long state charged wire at a point distance r from it। मतलब आपको गास लॉ को डिस्कस करना है, साथ में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी जो है अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आपको जो है कॉलम्स लॉ जो है उसकी वेक्टर फॉर्म, उसको भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो इस चैप्टर से जैसे कैपेसिटर से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, कैपेसिटर को भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल ग्लैनोमीटर। अब इनके साथ साथ जो है इस चैप्टर से जो आप कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जैसे बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके जा सकते हो। और साथ में कन्वर्शन ऑफ ग्लैनोमीटर इनटू एमीटर एंड एमीटर इनटू ग्लैनोमीटर, ये भी क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से ले सकते हो। व्हाट इज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिड्यूस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपको ये भी जो है ना क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाइए। इस चैप्टर से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको प्रिज्म वाला क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से करना है। तो आपने जो है यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करके जाना है। आपको यहाँ से एक जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का क्वेश्चन है उसको अब अच्छे से जाके कर लीजिए। लेंस मेकर फार्मूला है यहाँ से ऑप्टिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, इसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे आपको डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड कुछ लास्ट जो है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी आप करके जाइएगा। जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उनको आप करके जा सकते हो। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, बोर्स प्रिंसिपल, बोर्स के मेन पॉइंट्स, रदरफोर्ड के मेन पॉइंट्स, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके ऊपर जो एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन है उसको करिए आप इस चैप्टर से। और आपका जैसे सेमी इंडक्टर है, सेमी इंडक्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, आपकी जो सॉलिड्स बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स है उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। फिर आपके रहता है जैसे आपका फिर थर्ड चैप्टर जो है वो रहता है, उसमें से आपको जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो है ना, फैराडेज लॉ जो है वो आपको करके जाना है। उसके साथ आपको क्या करना है, जो आपके पास सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, उसको करके जाइए। एसी जनरेटर कर लीजिए, वहाँ से ट्रांसफार्मर कर लीजिए, साथ में वहाँ से एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट को कर लीजिए। पावर फैक्टर जो है उसको भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ आएगा ही नहीं। तो आप इतना सा इसको क्या करिए, इसको रिवाइज़ करिए अच्छे से आपके, और अच्छे से रेस्ट लीजिए।